इन्होंने कहा हम हर एक साल में 2 करोड़ नया नौकरी देंगे। नया नौकरी छोड़ दीजिए, हर एक साल में जिनके पास नौकरी है वो नौकरी भी जा रहे। इन्होंने कहा हम 100 दिन में काला धन वापस लाने के लिए योजना बनाएंगे। अभी इतना साल 9 साल पूरा हो गया, एक पैसा भी बाहर से फॉरेन बैंक से जो काला धन हमारा देशवासियों का है उसको वापस नहीं ला पा रहे। इसलिए मित्रों, इनके बारे में बताना चाहे तो एनडीए का जमाने में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री था उस समय ग्रोथ रेट 8.4%। 2004 में कांग्रेस पार्टी के विरासत में 8.4% ग्रोथ रेट मिला और कांग्रेस पार्टी 9 साल में मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी, चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट सब मिलकर इन्होंने वो जो 8.4% ग्रोथ रेट था उसको 5% नीचे लाया। क्या समाधान देंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? इन्फ्लेशन वाजपेयी जी के जमाने में 4% था, अभी कांग्रेस के जमाने में दोबारा 10% तक पहुंच गया। क्या समाधान देंगे कांग्रेस पार्टी? रुपए का कीमत भी मैंने कहा घट गया, रुपए का कीमत घट गया, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही और ग्रोथ रेट नीचे जा रहे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहे, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे। और क्या कर रहे सरकार में बैठे हुए लोग? और भ्रष्टाचार के बारे में जितना कम कहे तो उतना अच्छा होगा, कारण क्या इस सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा दुनिया में इतना भ्रष्ट सरकार कभी भी किसी देश में आया नहीं होगा, ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार और घोटाला इस सरकार में हुआ। हमारा सरकार में काम, वाजपेयी जी के सरकार में बीजेपी शासित प्रदेशों में काम 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 और कांग्रेस का शासित प्रदेशों में स्कैम स्कैम स्कैम, यही इनका नारा हो गया। मित्रों, भूतल में घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, और भूगर्भ में घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश में घोटाला, इन्होंने हेलीकॉप्टर का घोटाला, अंतरिक्ष में घोटाला, 2G घोटाला, अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा, भूतल को नहीं छोड़ा और भूगर्भ को भी नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी इलाके में इतना भ्रष्टाचार करके इन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए मित्रों, जनता बहुत नाराज है, कांग्रेस पार्टी से दुखी है, नाराज है, इनको छुट्टी करना चाहते हैं। और कुछ लोग कहते इसका विकल्प क्या है? कांग्रेस में तो जाएगा मगर बीजेपी आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये देशवासी अभी भी वाजपेयी जी का जमाना, ये देशवासी अभी भी नरेंद्र भाई मोदी का जमाना, शिवराज सिंह चौहान का जमाना, रमन सिंह जी का जमाना, मनोहर पर्रिकर का जमाना, जहां जहां बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया उसके बारे में जिक्र कर रहे। वो लोग चाहते हैं ऐसी मॉडल पूरा देश में दोबारा आना चाहिए, यही लोगों में इच्छा है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, बस स्टैंड में, जहां भी 4-5 लोग मिले सब लोग एक ही चर्चा कर रहे, कांग्रेस को छुट्टी करना है, बीजेपी को वापस लाना है, ये पूरा देश में यही नारा है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना यह है, आपको अपना इलाका में भी अपना प्रतिनिधि, अपना लोकसभा सदस्य बीजेपी का होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को कहना चाहिए। दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, सभी इलाका में यही मूड है, पूरा देश का मूड यही है। मगर कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रहे, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे। मेरा विनती यह है महिला कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी को विकास के संदर्भ में बहस केवल विकास के संदर्भ में होना चाहिए। उन्होंने अपना 9-10 साल में क्या किया, एनडीए ने 5 साल में क्या करके दिखाया और बीजेपी शासित प्रदेश क्या कर रहे और कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश क्या कर रहे, इसका तुलना जनता के सामने रखना चाहिए। बहस से भागना चाहते कांग्रेस पार्टी, हमेशा कहते सेक्युलरिज्म डेंजर पे है, सेक्युलरिज्म डेंजर में है, उसके बारे में बहस करना चाहते अपना विफलता को छिपाने के लिए, टू कवर अप इट्स फेलियर्स, not able to express the people, not able to face the people. The Congress always want to divert the attention from the basic issues, burning issues of inflation, burning issue of price rise, burning issue of unemployment, burning issue of atrocities against women, burning issue of falling rupee value, burning issue of India getting isolated even among the neighboring countries. Nobody is caring. Sri Lanka is not caring for us. Even Nepal is not caring for us. Myanmar is not caring for us. Even a chota, small country like Mali is not even caring for us. That is the situation under the regime of the Congress party. इसलिए मित्रों, लोग कांग्रेस को छुट्टी करना चाहते हैं। कांग्रेस को छुट्टी करना चाहे तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है, लोगों को बताना चाहिए। मैं एक मुख्य विषय आपको अवगत कराना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं,
कांग्रेस जाएगा मगर बीजेपी आएगा नहीं, थर्ड फ्रंट आएगा, तीसरी मोर्चा आएगा। कहां है तीसरा मोर्चा? ये तीसरा मोर्चा एक मृगतृष्णा है, मुर्गा मरीचिका है, एक मुर्गा मरीचिका है। दिस इज ए मिरेज, दिस इज लाइक ए एंडमावी, दिस विल नेवर बिकम ट्रू because we have seen third front is a tried and failed experiment. We have seen earlier national front has become a notional front. We have seen earlier united front has become a divided front. We have seen earlier even third front, they formed a front, they arranged a tent, and in the evening Mulayam Singh took away the cycle and went away separately, and the third front is shattered. They held a press conference at 5 o'clock. 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब्दुल कलाम जी का नाम राष्ट्रपति के लिए घोषणा किया, मुलायम सिंह और ममता जी दोनों मिलके 5 बजे घोषणा किया और 9 बजे जनपद में जाके कांग्रेस को समर्थन दिया। ऐसा लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते क्या? इसके बारे में सोचना चाहिए। जो पार्टियां भी कांग्रेस का साथ दे रहे, ये कभी भी विकल्प नहीं बन सकते। कारण क्या है? ये लोग भी भागीदारी है, ये भ्रष्टाचार में, ये महंगाई में, ये सरकार की विफलता में। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके पहले 5 साल कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमके, ये सब लोग भागीदारी है, इसलिए वो कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। वो लोग कहते हैं सभी छोटी मोटी पार्टी का सब मिलकर हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। क्या तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। फिर कहां है तीसरा मोर्चा? पूछना चाहिए, तर्क के साथ लोगों को अवगत कराना चाहिए। देश के सामने एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। जो गुजरात सरकार है, जो गुजरात मॉडल का डेवलपमेंट है, इसके बारे में पूरा देश में चर्चा हो रही। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है और बढ़िया काम कर रहे। मुझे विश्वास है तीसरा बार मध्य प्रदेश में भी श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगा, दोबारा बीजेपी सरकार वहां वापस आएगा। और मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनेगा। कारण क्या है? उन्होंने जो अच्छा काम किया, वो काम के आधार पर लोग हमको मैंडेट देना चाहते। इसलिए मित्रों, लोगों को बताना चाहिए, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का बढ़िया है। देश में अन्य प्रदेशों में कांग्रेस वाले भी इसको कॉपी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में देश का ग्रोथ रेट 3.5%, मगर मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट 18.92%, हाईएस्ट रिकॉर्ड इन मध्य प्रदेश अबाउट द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। कृषि क्षेत्र में इतना विकास कभी भी नहीं हुआ। गुजरात में 10 से 12% हमेशा ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर में, छत्तीसगढ़ में 12% ग्रोथ रेट, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज 1.96%, 1.96 इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट, 18.92% इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा प्रार्थना इतना है, जैसा सुषमा जी ने कहा, एक हाथ में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का सिद्धांत, बीजेपी का विचारधारा, दूसरी हाथ में हमारा एनडीए सरकार ने जो अच्छा काम किया और बीजेपी शासित प्रदेशों ने जो अच्छा काम कर रहे, इसका पूरा ब्यौरा आपका हाथ में होना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता का हाथ में, कार्यकर्ता का करदीपिका के रूप में एक छोटा सा पुस्तक पार्टी भी तैयार कर रहे, पार्टी आपको देंगे। ये पूरा ब्यौरा के साथ जनता के पास जाना है। गांव गांव चलो, गली गली घूमो, घर घर पहुंचो, हर एक दरवाजे के ऊपर खड़खड़ा करो, जन जन से बात करो। आप अंदर जा, आप बुलाए, वो बाहर आएंगे, उनको बताओ आप बीजेपी का है, वो आके आपका पीठ थपथपाएंगे और बताएंगे हम भी बीजेपी के साथ है। हर एक घर में अभी बीजेपी के बारे में चर्चा हो रही, भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा हो रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये विकास का बहस से भाग के अन्य विषयों के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे। हम लोग कांग्रेस को भागने नहीं देना। विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस को चुनौती देना है। चर्चा विकास के ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, देश का हित के बारे में चर्चा होना चाहिए। बीजेपी आइडियोलॉजी के बारे में कोई चर्चा करना चाहिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी का विचारधारा थोड़ा अलग है बाकी पार्टी की तुलना में। हम इस देश को एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं। इस शक्तिशाली भारत के लिए
शक्तिशाली भाजपा चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए। मित्रों, इसलिए चुनाव कभी भी होगा, नवंबर में हो गए तो केवल 100 दिन बचा है, मार्च में हो गए तो 200 दिन बचा है, समय ज्यादा नहीं है। इसलिए अभी से यहां से तालकटोरा स्टेडियम से दिल्ली से वापस जाने के बाद अपना अपना इलाका में चुनाव अभियान में आप सब लोग शामिल होना चाहिए। विशेष रूप में महिला समुदाय में जाके उनको सभी विषयों के बारे में समझाना चाहिए। आज अलग अलग नेता अलग अलग विषयों के बारे में आपका सामने अपना दृष्टिकोण रख रहे और तथ्य रख रहे, सभी इकट्ठा करके वापस जाने के बाद पूरा देश में एक अच्छा माहौल जो हमारा अनुकूल है, माहौल हमारा पक्ष में है। लोग चाहते हैं बीजेपी वापस आए। मुझे पूर्ण विश्वास है दक्षिण में भी पूर्व में भी कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी संख्या में सीट मिलेगा। కేవలం ఉత్తర భారతదేశంలోనే కాదు, నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా భారతీయ జెండా పార్టీ యొక్క జెండా ఎగురుతుంది, కమలం వికసిస్తూ ఉంది। భారతీయ జనతా పార్టీకి తమిళనాడులో, కర్ణాటకలో, కేరళలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పశ్చిమ బెంగాల్లో, అలాగే అస్సాంలో, అలాగే పూర్వోత్తర ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా ఒరిస్సా అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అత్యధిక సీట్లు వస్తాయనే విశ్వాసం నాకు పూర్తిగా ఉంది। ఎందుకంటే ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల బాగా అసంతృప్తితో ఉన్నారు। కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, వర్ణం పేరుతో, జిల్లా పేరుతో, భాష పేరుతో జనాన్ని చీల్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాలని దేశ ప్రజలంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు। అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటిపోయాయి। కందిపప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, నిప్పు, అప్పు, పప్పు, ఆఖరి కాదు చెప్పు కూడా అన్ని ఆకాశాన్ని అంటే పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరు కూడా సమర్థించరు అనే విషయాన్ని ప్రజానికానికి అంతా కూడా తెలియజెప్పి మహిళా కార్యకర్తలంతా కూడా దేశ వ్యాప్తంగా ఒక జాగృతమైన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసిందిగా బీజేపీని సొంతంగా బీజేపీకి మెజార్టీ వచ్చే దిశలో మనందరూ కూడా మన కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా మీ అందరూ కూడా కోరుతూ भारतीय जनता पार्टी को अपना ताकत के आधार पर बहुमत मिलना चाहिए। इसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार सरोज जी को और मृदुला जी को और उनका टीम को सबको बधाई देना चाहता हूं, कारण क्या इन्होंने एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। अब देश भर से आए हैं। आज का जो नेतृत्व का जो आपका आदेश होगा, जो संदेश होगा, उसको लेकर वापस जाके गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब लोग अभियान प्रचार अभियान में शामिल हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।